नहीं होना चाहिए, प्यार होना, पैसा नहीं होना चाहिए। भाई मैया बोलो क्या होना चाहिए? क्या क्या बताओ, फटाफट उत्तर दो, फिर मैं आपको आगे की बात बताऊं। क्या चुना आपने चारों में, नंबर का या दूसरे नंबर का या तीसरे? जिसने जितने नंबर का चुना वो अपने उंगली से बताएं कितने नंबर का चुना। किसी ने दूसरे नंबर का चुना, प्रेम को चुना, किसी ने सहनशीलता को चुना है। अब उत्तर सुनिए, जिसने प्रेम कहा है, जिसने प्रेम को चुना है, पैसा, पति नहीं और पति के बीच में, पति पत्नी के बीच में पैसा, प्रेम, जिसने प्रेम को चुना है वो हार गए। और जिसने सहनशीलता को चुना वो 15 करोड़ रुपए। कितने का सवाल था? 20 का था कि 15 का था? जितना का था सब आपके खोपड़ी में गया ज्ञान। मेरी माँ, पति पत्नी के बीच में पैसा तो आ ही जाएगा, और रहा प्रेम, प्रेम हो ही जाएगा। प्रेम कहाँ होगा, किससे होगा? जो साथ में रहेगा उसी से प्रेम होगा। कुत्ते के साथ रहने लग जाओ आप, कुत्ते से प्रेम हो जाता है। भाई लगाव तो आदमी का कुत्ते से हो जाता है। आपके साथ, बकरी के साथ आप रहेंगे, आपका लगाव बकरी से हो जाएगा। आप गधे के साथ रहेंगे तो आपका गधे से प्रेम हो जाएगा। हाँ या ना? भाई प्रेम तो पत्नी से हो ही जाएगा, पर रिश्ते चलाने के लिए पैसा, प्रेम बाद में, पहले सहनशीलता। यदि सहनशीलता है पत्नी के पास, 2 बातें सह लेती है, पति 2 बातें सह लेता है, तो जो सहेगा वही रहेगा, नहीं सहेगा नहीं रहेगा। आज समाज में तलाक हो जाता, डिवोर्स हो जाता है। क्यों? क्योंकि आप लोगों के अंदर आज जो लड़के और लड़कियां मन पसंद शादी कर लेते हैं, लव मैरिज, कोर्ट मैरिज, उन लड़का लड़कियों का भी तो तलाक हो जाता है साल भर 2 साल में। भाई इन्होंने तो प्यार से विवाह किया था, तुम दूसरे को, एक दूसरे को प्यार करते थे। जब प्यार था तो तलाक क्यों हो गया? क्योंकि प्रेम था, सहनशीलता नहीं थी। पति की 2 बात तुम सह ना पाई, पत्नी की 2 बात तुम सह ना पाए तो तलाक हो गया। इसलिए रिश्ते प्यार से नहीं, प्यार तो हो ही जाएगा, जाएगा कहाँ? प्यार से नहीं, पैसों से नहीं, पैसा तो आ ही जाएगा, कहाँ जाएगा? रिश्ते चलाने के लिए क्या चाहिए? क्या चाहिए? हाँ, सास की 2 बात सह लो, बहू की 2 बात सह लो, किसी भी रिश्ता को चलाने के लिए। अरे बाप बेटे का भी रिश्ता तब चलता है जब सहनशीलता होती है। बाप 2 जूता मार दे बेटे को, बाप 2 थप्पड़ मार दे बेटे को, तो बेटे को सहन करना पड़ता है। ये थोड़ी कि बेटा भी बाप को मार देगा। तो रिश्ते कैसे चलते हैं? भैया बताओ मेरी माँ, जोर से, सहनशीलता से। इसलिए थोड़ा सहा करो। अरे पत्थर की मूर्तियां बनाई जाती हैं, पत्थर की मूर्तियों पर छेनी और हथौड़े की चोट मारी जाती है। जो मूर्ति छेनी और हथौड़े की चोट खाकर टूट जाती है ना, वो पत्थर टूट कर टुकड़े टुकड़े हो जाता है। और जो पत्थर छेनी और हथौड़े की चोट सहता है, वो सहन करने वाला पत्थर भगवान कहलाया जाता है। यदि टूट गया होता तो कंकड़ पत्थर हो जाता। एक पत्थर पर नारियल तोड़ा जाता है, एक पत्थर की आरती उतारी जाती है। जो छेनी और हथौड़े से टूट गया वो नारियल तोड़ने के काम आता है, और जो मूर्तिकार की हर चोट सह गया वो भगवान कहलाता है। इसलिए मेरी माँ, जो पत्थर चोट खाकर टूट गया वो कंकड़ हो गया, कंकड़ बन गया, और जो पत्थर चोट सह गया वो शंकर बन गया। सहन करना पड़ेगा। तो आज से कितने लोग अपनी सहनशीलता बढ़ाएंगे? पत्नी कुछ भी कहती रहे, आप तो बस पत्नी की तरफ देख के मुस्कुराते रहो, बस पत्नी का गुस्सा खत्म। और 5-10 दिन में आई लव यू कहती रहा करो अपनी अपनी पत्नियों को। क्यों, आप कहते हो कि नहीं? अपनी पत्नी को आई लव यू कहते हो? नहीं, इसलिए झगड़ा होता है। हर 5 दिन 4 दिन में बोलते रहा करो प्यार से, क्या खूब लगती हो, फिर देखो कभी झगड़ा नहीं होगा। और आप लोग भी अपने पति से कहती रहा करो बुढ़ापे में भी खूब जम रहे हो। मैं हूँ मेघना, एक हाउसवाइफ हूँ और पूरा दिन घर में रहती हूँ। बस फर्क ये है, पहले फालतू रहती थी, लेकिन रुमी हुई गेम खेलकर पैसे कमा रही और अपने हबी को फुल सपोर्ट कर रही। ये देखिए।
झगड़ा, है ना मेरी माँ। तो आज से पति लोग अपनी पत्नियों को हर 5वें दिन आई लव यू कहेंगे। कौन कौन कहेगा? आप यजमान लोग कहना। आप कहते हैं कि नहीं? भैया कहते हैं ये? हाँ, आई लव यू कहते हैं? आज जरूर कहना। आप लोग कहते हैं? हाँ, गृहस्थी चलाने के लिए पत्नी का प्रसन्न होना जरूरी है। पति का धर्म है कि पत्नी को प्रसन्न रखे, और पत्नी का धर्म है कि वो पति को प्रसन्न रखे, और पति पत्नी का धर्म है कि दोनों मिलकर अपने घर के बुजुर्गों को प्रसन्न रखो। हो गई गृहस्थी, यही तो गृहस्थी। क्या होगा इससे? कल का क्या, आज क्या कहा ये बताओ। रात गई बात गई, छोड़ो कल की बातें, जोर से छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी। तो कितने लोग कल की बातें छोड़ के नई जिंदगी शुरू करेंगे अपनी अपनी? उठा लो हाथ और अपने पति का ख्याल रखो, अपने पत्नी का ख्याल रखो, अपने बुजुर्गों का ख्याल रखो, और अपने बच्चों को अच्छे से अच्छे संस्कार देते रहो। यही गृहस्थी है। जरा जरा सी बातों में मन मुटाव कर लेना, झगड़ा कर लेना समझदारी नहीं है। हाँ? प्रेम से रहो, सहनशीलता भी हो जीवन में, और एक दूसरे के लिए क्या हो? प्रेम। एक दूसरे से क्या हो? प्रेम भी हो। पत्नी पति से प्रेम करे, पति पत्नी से प्रेम करे, बच्चे माँ बाप से प्रेम करें, आप अपने बुजुर्गों से प्रेम करें। प्रेम जीवन में बहुत महत्वपूर्ण वस्तु है, महत्वपूर्ण जरूरी। जैसे दाल नमक के बिना फीकी है, वैसे ही जिंदगी प्रेम के बिना फीकी है। इसलिए प्रेम तो चाहिए। हम आप लोगों के बीच में आए हैं केवल आप लोगों के प्रेम के कारण। आप लोग यहाँ आए हैं केवल प्रेम के कारण। ये पांडाल किसके बल पर भरा हुआ है? आप जैसे भक्तों से। केवल भक्त भगवान का प्रेम ही तो है ना बीच में, प्रेम ही तो है। तो प्रेम बड़ी चीज है। इसलिए भगवान से प्रेम हो, और इंसानों से भी सच्चा प्रेम हो। धोखेधड़ी वाला प्रेम ना, पत्नी से सच्चा, पति से सच्चा, माँ बाप से सच्चा प्रेम करो, सेवा करो, एक दूसरे के लिए रहो, एक दूसरे का ख्याल रखो। तो आप में से आज से कितने पति पत्नी में झगड़ा होता था पहले जरा बताओ। आप में से किन पति पत्नी का झगड़ा होता है? ज्यादा हाथ उठाओ। यदि होता था तो आज से झगड़ा नहीं करेंगे। पति कुछ कहेगा आप चुप रहिए। मैया तुम अभी चुप नहीं रह पा रही हो, घर में कैसे रहोगी मेरी माँ? पति कुछ कहे तो क्या करना है आपको? दे बोले चुप पैटा, चुप रहो। क्या रहेंगे? पत्नी कुछ कहे तो चुप रहो। अच्छा बताओ, मैं आपसे लड़ लूं, आप मेरे से लड़ने, इसमें लाभ किसका है? पति और पत्नी में झगड़ा होता है, इसमें लाभ किसका है? जरा बताओ, जोर से बताना। लाभ किसका है? पति का या पत्नी का? मैया कह रही है पति का। पति का क्या लाभ है? हाँ? किसी का लाभ नहीं, नुकसान आपका है। समय बर्बाद किया आपने, समाज ने आपको लड़ते झगड़ते देखा तो समाज आपकी हंसी उड़ाएगा। और एक बात और बता दूं गृहस्थी के लिए, अपने घर की बातें कभी किसी पड़ोसी को ना बताया करो, कभी किसी रिश्तेदार को ना बताया करो। क्यों? ये दुनिया आपके घर की बातें रो रो करके सुन लेती है, और आपके जाने के बाद ये दुनिया हंस हंस कर बताती है तुम्हारे घर के बारे में कि तुम्हारे घर में ये चल रहा है। अपने अपने घरन का दुख ना कहियो रोए, सुन इठले हैं लोग सब बांट न ले हैं कोई। आजकल जरा जरा सी बातें सास जाकर पड़ोसन से बोल देती है, बहू जाकर पड़ोसन से बोल देती है। कल को तो तुम एक हो जाओगे, लेकिन जमाने को बताओगे, जमाना सारी जिंदगी ताने मारेगा कि तुम्हारे घर में ऐसा है। इसलिए अपने घर की बातें कभी किसी को, पति पत्नी की बातें, पति पत्नी के बीच का झगड़ा किसी से ना कहो, सास बहू का झगड़ा किसी से ना कहो।
और प्रेम मोहब्बत से जिंदगी जियो। तो आज से किसकी गृहस्थी प्रेम मोहब्बत से चलेगी, जरा मुझे बता दो। झगड़ा नहीं, कोई लड़ाई नहीं, कोई ईर्ष्या नहीं। तो पति कुछ कहेगा, पत्नियां क्या करेंगी आज के बाद? पति गाली दे, मानो पति झगड़ा करे तो पत्नियां क्या करेंगी? जोर से। है कोई शब्द आप लोगों की डिक्शनरी में? इंग्लिश के पास रिश्ता तोड़ने का शब्द है डिवोर्स, उर्दू में रिश्ता तोड़ने का शब्द है तलाक। क्योंकि हम भारतीय, क्योंकि हम हिंदू, हमारी भाषा हिंदी है, हमारी भाषा मैथिली है, हमारी भाषा सदा जोड़ना सिखाती है साहब, रिश्तों को तोड़ना नहीं सिखाती। यदि हो तो मुझे बताना, आपकी डिक्शनरी में बताओ हिंदी में वो कौन सा शब्द है जिसको कहकर रिश्ता तोड़ दिया जाता है? हमारे यहाँ रिश्ता तोड़ने के शब्द नहीं है, हाँ शब्दों को विभक्त करने के शब्द हो सकते हैं। हमारे यहाँ रिश्ता तोड़ने का शब्द नहीं, क्योंकि हमारी संस्कृति तोड़ना सिखाती है। तोड़ना, हमारे यहाँ पति पत्नी 7 जन्म के लिए होते हैं। पति कैसा हो, अंधा लंगड़ा बहरा। अरे मर गया था पति, मरे पति को यमराज के पास जाकर ले आई सती सावित्री। हमारे यहाँ तो यमराज के मुंह से वापस ले आती है। ऐसी ऐसी पत्नियां हैं जो ब्रह्मा विष्णु महेश गए परीक्षा लेने, तीनों को बच्चा बना दिया। पातिव्रत धर्म के बल पर अनसुईया माता उनका नाम है। ऐसी पतिव्रता नारी, अरे मिथिला की एक लड़की है, एक बेटी है जो इस धरती की सबसे श्रेष्ठ पतिव्रताओं में एक है। बताओ क्या नाम है? माता सीता। आपकी बेटी, आपके मिथिला की माटी से पैदा हुई बेटी माता सीता, उनके चरित्र पर जमाने ने उंगली उठाई। अंत में माता ने अपनी पवित्रता के लिए प्रमाण दिया कि हे पृथ्वी माता, यदि मैं गंगा की तरह पवित्र हूँ, अग्नि की तरह पवित्र हूँ, तो माँ मुझे अपनी गोद में स्थान दे करके मेरी बात को सत्यापित कीजिए। पृथ्वी माँ ने गोद में बिठा लिया माता सीता को। सारे लोग देखते रह गए। इस धरती की श्रेष्ठ पतिव्रताओं में एक पतिव्रता माता सीता। तो जीवन में पतिव्रता, एक ही धर्म एक व्रत नेमा, काय वचन मम पतिपद प्रेमा। पति कैसा हो, अंधा लंगड़ा बहरा काना। पति की सेवा, पत्नी का सम्मान, एक दूसरे के लिए समर्पण, यही है गृहस्थी, यही है गृहस्थी। पतिव्रता बनना। एक स्त्रियों के पातिव्रत धर्म में कितना बल है। पद्म पुराण में कथा आती है कि पद्म पुराण में एक पति था, वो बड़ा दुष्ट था, वो उसको कोढ़ का रोग था। उसकी पत्नी बड़ी पतिव्रता थी, उसकी सेवा करती। एक दिन वो बगल में घर के आंगन में बैठा तो गांव की एक वैश्या गई, तो कोढ़ी आदमी वैश्या को देखकर मोहित हो गया। पत्नी ने शाम को पूछा कि क्या हुआ स्वामी जी, आज परेशान है? मैया जगाओ बूढ़ी मैया को। ओ मेरी प्यारी माँ, मुंह खुला के मुंह फाड़ के सो रही, मक्खी घुस जाएगी। my glow. You're here. Cute. Beauty of Joseon. Corsarex. Tirti, no more NRI duties when it comes to Korean beauty. Get the best of Korean beauty brands with Flipkart Glamour Beauty Sale. सुनो श्री, वो पतिव्रता नारी अपने पति से पूछती है आज आप उदास है। उसने कहा कि मैं आज बाहर बैठा था, वैश्या निकली, उस पर देखकर मन चला गया उसके साथ। यदि वो
मुझे मिल जाए तो बड़ा सुख मिलेगा। एक पति अपनी पत्नी से कह रहा है कि वो मिल जाए तो बड़ा सुख मिलेगा। ऐसा आपका पति आपसे कहे तो आप तो 2-4 जमाओगी ले। पर उसकी पत्नी ने कहा ठीक है। वो उस वैश्या के घर में सवेरे जाके झाड़ू पोंछा बर्तन करती। एक दिन वैश्या ने कहा बहन तुम बड़ी पतिव्रता हो, हमारी सेवा क्यों? उसने कहा मेरे पति का मन तुम में लग गया है, क्या तुम मेरे पति को मिलना चाहोगी, मिल लोगी एक बार? उस वैश्या ने कहा कल ले आना, मैं तुम्हारे पति से मिल लूंगी। शाम हुई, ये अपने पति से बोली चले जाना, वो बुलाई है आपको। पति ने कहा मैं कैसे जाऊं, मेरे से तो चलना नहीं आता। कोढ़ का रोग था, पूरा शरीर दुर्गंध से भरा था, हाथ पांव कमजोर हो गए थे। शरीर कमजोर था पर विषय वासना कमजोर नहीं थी। सबसे बड़ा दुख क्या है? सामान्य शब्दों में, सामान्य भाषा में मैं आपको दुख की, आपसे मैंने पूछा दुख की परिभाषा क्या है, आपने नहीं बताया। अब यह दास अनिरुद्ध आपको बताएगा दुख की परिभाषा क्या है। सुनो ध्यान से, सारी जिंदगी काम आएगी आपको। दुख किसे कहते हैं? हम जो चाहते हैं, समझिएगा, हम जो चाहते हैं, हम जो सोचते हैं, हमारी जो इच्छा है वो पूरी ना होना ही आपके हिसाब से दुख है। आप जो चाहते हैं वैसा नहीं हुआ, आप उसे क्या मानते हैं? अरे हमने पत्नी से कहा यहाँ वहां चली गई, सुनती नहीं है, बड़े दुखी हम तो पत्नी से। हमने बेटा से कहा ये करना है, उसने वही नहीं किया, वहां की सब किया, सुनते ही नहीं हमारी। महाराज जी हम तो बेटे से बड़े दुखी हो गए। क्या दुख है? कोई दुख नहीं है। आपके मन की ना होना उसे आप दुख मानते हैं। आपके मन का ना होना आप उसे क्या मानते हैं? दुख मानते हैं। आप कभी विचार करना, एकांत में आज शाम को बैठना और दुख पर मंथन करना। आप सबको एक प्रश्न पूछना है अपने आप से। सवाल पूछिए, क्या मैं दुखी हूं या फिर केवल दुखी हूं का गीत गा रहा हूं? क्यों मेरी माँ? आप जितनी मेरी माँ, बहन, बेटी, भाई लोग, पिता तुल्य बुजुर्ग बैठे हैं, आप कोई दुखी नहीं, कोई दुख है ही नहीं आपके जीवन में। बस मान रखा है कि हम दुखी हैं, ये दुख है। हमारे मन की इच्छाएं पूरी नहीं हो रही हैं, उसे हम दुख मान रहे हैं। इसलिए कहता हूं दुखों से बचना है तो अपने मन को कंट्रोल करो, मन को साधो, मन की उथल पुथल को शांत करो, मन को बहिर्मुखी नहीं अंतर्मुखी बनाओ। और किसी और पर कंट्रोलिंग करने की जरूरत नहीं है, किसी पर निगरानी रखने की जरूरत नहीं है। यदि कंट्रोल करना है तो स्वयं के मन को करो, नजर रखनी है तो अपने मन पर नजर रखो। ये कहाँ कहाँ जा रहा है, क्या इसका वहां वहां जाना सही है? सही है? समझाना है तो मन को समझाओ अपने, डांटना है तो मन को डांटो अपने। मन की गति है अटपटी, झटपट लखे न कोई, मन की जब खटपट मिटे तो झटपट दर्शन होए। ये मन आपके सुख दुख का कारण है। मन, जिसका मन अनकंट्रोल है, जिसका मन जितना अनकंट्रोल है, मतलब जिसका मन जितना भटकता है वह उतना दुखी होगा, और जिसका मन जितना कंट्रोल है वह उतना, बोलो, उतना सुखी होगा। इसलिए थोड़ा मन की भागदौड़ को कम कर लो। अच्छा, एक बात प्रैक्टिकल से समझते हैं। एक एग्जाम्पल मैं आपको उदाहरण से समझाता हूँ, इस बात को समझिएगा। एक लेंस होता है मेरी माँ, जब हम कोई छोटी सी चीज देखते हैं ना तो एक मोटा सा गिलास आता है, कांच लेंस। आपने कभी बचपन में देखा होगा, एक कांच होता है जो कागज रख देने पर, सूर्य की किरण पड़ने पर कागज में आग लग जाती है, कांच से।
कौन कौन जानता है ये कांच? अच्छा, जानते हैं आप? एक गिलास होता है, हम लोग बचपन में उसके संग खेले भी, तो स्थायी उसको रखना पड़ेगा, तब कहीं जाके कागज में आग लगेगी। अब एक बात बताओ, अब मैं उस कांच को यूं घुमाता रहूं, बार बार यूं करता रहूं और 1 घंटे तक करता रहूं, आग लगेगी? आग लगेगी नहीं। और स्थायी रखूंगा तो आग लग जाएगी। बस मेरी माँ, ये तुम्हारा मन ही यूं यूं डोल रहा है। जिस दिन ये मन स्थायी हो गया ना, उस दिन आग लग जाएगी। और जब आग लग जाएगी तो अंदर जितने विषय वासना भरे पड़े हैं सब जल के खाक हो जाएंगे। इसलिए मन को वैसे ही स्थिर करना है जैसे कांच को स्थिर करने से उससे अग्नि प्रकट हो जाती है। मन को स्थिर कर लोगे ना, भगवान वैसे ही प्रकट हो जाएंगे जैसे कांच के स्थिर से आग प्रकट हो गई। लेकिन चाहिए क्या? स्थिरता। क्या चाहिए? सिग्नल तोड़ के आया तू? जाने दो ना सर, इमरजेंसी है सर। हैड अ ब्लास्ट। अगर दिमाग लगाना ही है तो सुपी लूडो पर लगाओ। supi.com से अभी ऐप डाउनलोड करो, खेलो लूडो और जीतो लाखों तक कैश। इस खेल में वित्तीय जोखिम शामिल है और इसकी आदत लग सकती है, जिम्मेदारी से खेलें। कंपन होता रहेगा, चंचल होगा कांच, हिलता रहेगा कांच, उसका कोई प्रभाव नहीं। समझ रहे हैं? एक स्थिरता जरूरी है। बहुत समय गुजर गया आप लोगों का, अब थोड़ी सी स्थिरता ले आइए, आवश्यक है कि नहीं? बच्चे ज्यादा चंचल होते हैं, जबकि बच्चों से बूढ़े समझदार है, क्योंकि मैच्योर हो गए हैं ना, अब बड़े हो गए हैं, समझदार हो गए। बच्चे अभी छोटे छोटे, चंचल ज्यादा है। जैसे बच्चे ज्यादा चंचल हैं, उनसे ज्यादा समझदार उनके माई बाप हैं, माता पिता हैं, उनके माँ बाप से ज्यादा समझदार उनके दादा दादी। क्यों? ये कैटेगरी है ना, बच्चे फिर माता पिता फिर दादा दादी। दादा दादी की उम्र ज्यादा है, वो बहुत ज्यादा समझदार हैं, उन्होंने पूरी दुनिया देखी है, पूरी जीवन का अनुभव उनके पास है, इसलिए वो ज्यादा शांत होते हैं। लेकिन एक बात और है कि आप बहुत शांत हो सकते हैं यदि आप साधना कर लें, मन की एकाग्रता, यदि मन को एकाग्र, सारी फसाद की जड़ मन है। सारे फसाद की जड़ क्या है? जोर से और जोर से। आपके दुख का कारण क्या है? मन की चंचलता ही आपको दुख देती है। ये मिल जाता, ये कर लेती, ये हो जाता, ऐसा कर लेते, ऐसा होता तो ऐसा हो जाता। ये सारी चीजें मन को चंचल करती हैं, इच्छाओं की ओर दौड़ाती हैं। मन इनकी इच्छाएं पूरी करने में लगा, लेकिन जीवन पूरा हो गया, बुढ़ा हो गया, मर गया, इच्छाएं पूरी नहीं हो पाई। आप लोग क्या कर रहे हैं? आप लोग क्या कर रहे हैं? आप सब लोग अपनी अपनी इच्छाएं ही तो पूरी कर रहे हैं। क्यों? क्या कर रहे हैं आप लोग? इच्छाएं पूरी कर रहे हैं। आप वही करते हैं जो आपकी इच्छा होती है। आप ये नहीं देखते कि ये सही है या गलत ना, सही गलत से आपको लेना देना नहीं है। आपकी जो इच्छा होती है आप वो कर डालते, कर लेते। परिणाम बाद में आएगा, तब देखेंगे। परिणाम बाद में आएगा, परिणाम बाद में देखेंगे। ये डिसीजन किसी मूर्ख का हो सकता है। समझदार व्यक्ति वो होता है जो करने के पहले उसके निर्णय पर पहुंच जाए कि करने के बाद इसका परिणाम क्या होगा। इसलिए वो काम मत करो जिसका परिणाम बुरा, वो काम करो जिसका परिणाम अच्छा है। काम करते हुए उसके परिणाम पर नजर जरूर रखनी चाहिए कि इसका भविष्य क्या है। आज ऐसा करेंगे तो कल कैसा होगा। लेकिन आप भविष्य पर दृष्टि ना डालकर आप वर्तमान में खुश रहते हैं, जो मन में आया कर लिया। फॉर एग्जाम्पल, एक लड़का एक रास्ते चलती एक लड़की को उसने देखा, उसका मन बोला, उसके मन ने कहा इसे पकड़ लो, इसके साथ जबरदस्ती करो। उसने उसे पकड़ लिया, उसने उसके साथ जबरदस्ती की, और जब जबरदस्ती की तो लड़की ने चिल्लाकर लोगों को बुलाया, पुलिस को बुलाया, उसको जेल हो गई, जेल की सलाखों के पीछे। अब बताइए, बोलो, ये याद है आपको? बिना विचारे जो करें सो पाछे, पछताएं काम बिगाड़े, आपनों और जग में होत हंसाएं। इसलिए बिना विचारे जो करो पहले विचार करो।
और आप ये याद रखो कि आप दुखी नहीं हैं। आज से आप ये गाना कभी नहीं गाएंगे कि मैं दुखी हूं। आज से आप ये गाना गाएंगे, रामचरितमानस में लिखा है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सज सुख राशि। हम सुख के भंडार हैं, हम सुख की खान हैं, हम दुख की खान नहीं। सारे लोग चिल्लाते हैं हम दुखी हैं, दुखी हैं, दुखी हैं। अरे दुखी दुखी कहने से दुख बढ़ता है और सुखी सुखी कहने से सुख बढ़ता है। इसलिए हम सुखी हैं, हम दुखी नहीं हैं। छोटा मोटा तो चलता रहता है, वो तो संकट है, आएगा जाएगा। वो तो विपत्ति है, आएगी जाएगी। वो तो कष्ट है, बीमारी है, आएगा। दुख नहीं है। तो आज से कितने लोग हमेशा ये परिचय देंगे, ये कहेंगे कि मैं इस धरती पर सबसे सुखी इंसान, सबसे सुखी व्यक्ति स्त्री या पुरुष मैं ही हूँ। सबसे सुखी कौन? हम सबसे, इस संसार में सबसे सुखी कौन है? हम सुखी हैं, हम सुखी हैं। बताइए हम सुखी हैं या नहीं? हाँ या ना? हैं। लेकिन आपने सुखी को क्या बना रखा है? आपने अपने पड़ोसियों को कई बार देखा होगा। कुछ पड़ोसी ऐसे होते हैं, उन्हें देखकर लगता है, वो कुछ लोग होते हैं समाज में जो रोते ही रहते हैं। उनके पास कुछ भी आ जाए, कितना भी मिल जाए, पर उनका रोना नहीं जाता। बोलो हाँ या? रोती रहते हैं। सब कुछ मिल गया, सब कुछ हो गया, फिर भी रोना है। एक बात बताएं, या आप हंस सकते हैं या आप रो सकते हैं। हंसेंगे तो भी गुजारा है और रोएंगे तो भी गुजारा है। अब निर्णय आपको लेना है कि हंस करके जिंदगी गुजारनी है या रो करके जिंदगी गुजारनी है। क्यों ना मुस्कुराकर जिंदगी गुजारी जाए और क्यों ना सुखी रहा जाए। बहुत सुखी है। रमी खेलने का सबसे बेस्ट ऐप कौन सा है? ये कंफ्यूजन है तो कंफ्यूजन दूर करो और आ जाओ वी रमी पर। यहाँ विड्रॉल लिमिट अनलिमिटेड और स्पीड इंस्टेंट, यानी सोचो और पैसा पॉकेट में। जितना ज्यादा जीतोगे उतना ज्यादा विड्रॉल कर पाओगे, यानी पेंडिंग का कोई भी झंझट नहीं। अब सोचना क्या है, अभी डाउनलोड करो वी रमी और टेंशन फ्री खेलो। एक अच्छे क्रिएटर बनने के लिए क्या चाहिए? कंसिस्टेंसी। एंड कंसिस्टेंसी आती है विद फास्ट एंड रिलायबल चीजों से। फिर ये सारी चीजों को लेने के टाइम पे जो पेमेंट करने वाला ऐप है वो भी तो एकदम अपडेटेड होना चाहिए। दैट्स वेयर नावी यूपीआई कम्स इन। अब तुम पूछोगे नावी यूपीआई क्यों? बिकॉज इट्स द ऑब्वियस चॉइस। अगर किसी को पैसे भेजना हो तो सुपर क्विक, स्मूथ एंड सिक्योर। बिल पेमेंट एंड रिचार्ज सब एक ही जगह पे विद ₹0 प्लेटफॉर्म फी। एंड स्मॉल पेमेंट के लिए लाइट मोड है ना, नो पिन जस्ट वन टैप, ताकि जब दूर लेने जाओ तो पिन याद ना रखना पड़े। हमारे पास भगवान ने सब कुछ दे रखा है। संतोष है तो सब कुछ है, संतोष नहीं है तो सोने की लंका होगी फिर भी आप रोती रहेंगे। क्यों मेरी माँ? आपके जीवन में दुख है? अभी तो कह रही थी है। देखो 5-10 मिनट में ही आप लोगों का दुख गायब हो गया। तो ये भागवत ही है जो आपको सदा के लिए सुखी बना सकती है। ये भागवत। अब आपसे कोई पूछेगा आप दुखी हैं? आप नहीं कहेंगे, आप कहेंगे हम सुखी हैं। बेटा नहीं सुनता, बहू नहीं सुनती, ये तो सब नहीं ही सुनेंगे साहब। ये तो राम की नहीं सुने, ये तो राम की ना सुने। बताओ, कैकेयी माँ दशरथ जी जैसे पति की ना सुनी? सुनी तो पत्नी सुनेगी। जैसी है वैसी स्वीकार कर लो साहब। ना सुनने वाली है वैसे ही रखो। अब पति जैसा है वैसे ही रखो, अब बदल नहीं सकती। क्यों मेरी माँ? बबूल आम नहीं हो सकता और आम बबूल नहीं हो सकता। कुछ लोग बदल जाते हैं, कुछ लोग सुधर जाते हैं
पर कुछ लोग हैं जिनका व्यवहार सारी जिंदगी लाख बार समझाने पर भी नहीं सुधरता। वो नहीं सुधरेंगे, उनके संग रहने की आप ही आदत बना लो। क्यों? कुछ लोग नहीं करोगे मेरी माँ चिंतन। तो आज से आप लोग कभी ये नहीं कहेंगे कि हम दुखी हैं। जो है उसका जश्न मनाओ, जो नहीं है उसकी चिंता ना करो। जो है उसका जश्न मनाओ, जो है उसमें खुश रहो, जो नहीं है उसका रोना मत रो। आप में से ऐसे कितने लोग हैं जिनके पास इतना है कि आप उतने से खुश रह सकते हैं? बताओ, आपके पास ऐसा है ना कुछ जिससे आप खुश रह सकते हैं? है ना? खूब है। किस किस के पास है? हाथ उठा लो। आपके पास है खुश रहने का कोई? तो फिर उसमें खुश रहो जो है। जो नहीं है उसका दुख हम उसको पाइए, जो नहीं है उसको पाने की कोशिश करो, पर दुख ना मानो। प्लानिंग करो, परफेक्ट प्लानिंग के वो कैसे आएगा? दुख होने से, रोने से क्या मिल जाएगा? नहीं। समझ रही हो मेरी माँ? चलो, सब्जेक्ट पूरा हुआ। किस किस को पूरी बात समझ में आ गई? आपको नहीं आई मेरी माँ? आ गई? अच्छा, तो बताओ, आप दुखी हो कि सुखी हो? सुखी हो? सवेरे तो कह रही थी हम बड़े दुखी हमारा। अब नहीं कहना हम दुखी हैं, है ना? बहू कुछ बोला करे, चुप रहा करो। एकदम चुप। कोई दुख ही नहीं है जीवन में। हम सबका कचरा इकट्ठा करने के लिए बैठ जाते हैं। उसने ऐसा कह दिया, उसने भी ऐसा कह दिया, उसने सारा कचरा इकट्ठा हो गया, फिर परेशान हो रहे। इसलिए कचरा इकट्ठा ना करो। आपने अपने आप को डस्टबिन बना रखा, सारा कचरा आने दो आने। महाराज सास ने ऐसा कह दिया, पति ने ऐसा, ननद ने ऐसा, भौजाई ने ऐसा, फलाने ने ऐसा, सबका कहा याद है। हमने जो कहा वो याद है नहीं। आपने 3.5 घंटे कहा वो याद नहीं है, और सास ने केवल 2 मिनट कहा था वो याद है। सास ने 2 मिनट जो कहा वो याद है, और यदास अनिरुद्धाचार्य ने 3.5 घंटे कहा वो याद नहीं है। सास की बातें याद रखोगी तो सदा वो बातें रुलाएंगी, और यदास अनिरुद्धाचार्य की बातें याद रखोगे या रखोगी, ये बातें सदा आपको सुख देंगी। दुनिया जगत की बातें रुलाने वाली होती हैं, और भगवान की बातें, सत्संग की बातें हमेशा प्रसन्नता देने वाली होती हैं। अब आपको याद कौन सी बातें रखनी है? पति की बात याद रखोगी तो रोना आएगा, उसने ऐसा कह दिया तो हमें उम्मीद नहीं थी आपसे, सोचा नहीं था कि आप भी ऐसा कहेंगे, ऐसा करेंगे। ऐसे ही होता है, आपने जो सोचा नहीं था वही होता, और जो सोचते हैं बस वही नहीं होता। इसलिए आप कुछ ना सोचा करो। तेरा सोचा कभी ना होगा, होगा तो भगवान का सोचा होगा। इसलिए तो सोच ही मत, जो भगवान करते जाएंगे वो ठीक ही होगा, क्योंकि भगवान जो सोचेंगे हमारे लिए, हमसे तो अच्छा ही सोचेंगे। हम अपने जीवन की प्लानिंग करें। अच्छा, एक बात बताओ, बच्चे स्वयं अपने भविष्य की प्लानिंग करते हैं या माँ बाप बच्चों के भविष्य की प्लानिंग करते हैं? कौन से स्कूल में बेटे को पढ़ाना है, हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम, ये निर्णय बच्चे लेते हैं या माँ बाप? जोर से
बच्चा छोटा है, कक्षा 1 में जाएगा, कक्षा 5 में जाएगा, उसे पता नहीं कि क्या हमारे लिए सही और क्या हमारे लिए गलत। बच्चों की प्लानिंग कौन करता है? जब वो बड़े हो जाते हैं तब वो अपनी करने लग जाते हैं, पर शुरू में माँ बाप प्लानिंग करते हैं बच्चों की। बच्चों से ज्यादा ज्ञान माँ बाप को है, वो उन्हें पता है हमारे बच्चे के लिए क्या बेहतर है। इसलिए तुम बच्चे हो, तुम क्या प्लानिंग करोगे? भगवान तुम्हारे लिए प्लानिंग करेंगे। समर्पण कर दो अपने आप को, प्रभु जो आप करेंगे हमारे लिए बेहतर करेंगे। सौंप दो, अब सौंप दिया। इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में है, जीत तुम्हारे हाथों में है, हार तुम्हारे हाथों में। समर्पण कर दीजिए। आप जो करेंगे अच्छा करेंगे, भगवान हमारे लिए जो करेंगे, बोलो मेरी माँ, अच्छा करेंगे। आपको जैसा दुल्हा भगवान देंगे अच्छा ही देंगे, जैसी दुल्हन देंगे। भगवान ने सोचा होगा आपके लिए कुछ, इसलिए तुम ज्यादा ना सोचा करो। भगवान है ना, माँ बाप ज्यादा सोचते हैं, बच्चे नहीं सोचते। बच्चों को चिंता नहीं होती, माँ बाप को होती है। तो हम सबके माई बाप भगवान है। त्वमेव माता च पिता त्वमेव। सौंप दो, वो चिंता करें, हम मस्त रहें। बच्चे खुश रहते हैं, माँ बाप कल की प्लानिंग में लगे रहते हैं। क्यों? कल घर में क्या बनेगा ये बच्चे डिसाइड नहीं करते, माँ बाप डिसाइड करते। कल खाने में क्या बनेगा माँ डिसाइड कर लेती, बच्चे नहीं डिसाइड करते। जो बनेगा माँ बनाएंगी, सब खाएंगे। तो भगवान प्लानिंग करे ना हमारी, हम ही क्यों प्लानिंग करें? आप लोग परेशान इसलिए हैं, खुद की प्लानिंग लेके बैठे, हम अपनी प्लानिंग ना। जब तुम्हें भगवान ने इतना बढ़िया डिजाइन कर दिया है, आप बताओ, आपकी आंख सही जगह पे भगवान ने लगाई है कि नहीं? नाक सही जगह है, कान और मुंह परफेक्ट। तो आपकी माँ ने आपकी आंखें फिट की है कि आपके पिता ने? बोलो, किसने? भगवान। जिसने परफेक्ट आपको बनाया है, आपको परफेक्ट डिजाइन कर दिया, परफेक्ट, क्या वो परफेक्ट प्लानिंग नहीं करेगा? हाँ? बोलो हाँ। जिसने सही जगह पर आंख लगाई, आपको सुंदर बनाया मेरी माँ, सब कुछ दिया आपको। आंख दी देखने को, कान दिए सुनने को, नाक दिया सूंघने को, मुंह दिया, जिह्वा दी, किडनियां दी, हाथ दिए, पांव दिए। लंगड़ा बना दिया होता तो क्या कर लेते? बहरा बना दिया होता तो क्या कर लेते? अंधा बना दिया होता तो क्या कर लेते? जिसने आपके शरीर को इतना बढ़िया परफेक्ट बनाया है, जिसने ये प्लानिंग की है देखने सुनने चलने फिरने की, वही प्लानिंग कल की करेगा। तुम मस्त होकर के उनकी शरण में रहो और श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव का कीर्तन करो मस्त। हे श्रीमन नारायण, मैं आपको कभी, बोल दो एक बार, हे श्रीमन नारायण, मैं आपको कभी भूलू नहीं। हे बिहारी जी, मैं आपको कभी भूलू नहीं। हे श्याम सुंदर, मैं आपको कभी भूलू। दुनिया में हर मिनट सन फार्मा की 1000 दवाइयां लिखी जाती हैं, यानी हर मिनट 1000 जिंदगियां फिर से खिल उठती हैं। हर मिनट 1000 दिलों में धड़कती है सेहत। तभी तो सन फार्मा दुनिया के 100 से भी ज्यादा देशों में उम्मीद की किरण जगाता है। सन फार्मा, इंडियाज नंबर 1 फार्मा कंपनी।